इस सच्चाई को फिर मानिए कि आप इतने बड़े किसान आंदोलन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, इसलिए आपको किसान बिल वापस लेने पड़े। शुरू से ही मैं कह रहा हूं ये असंवैधानिक रूप से पास हुआ था, क्योंकि राज्यसभा में हल्ला गुल्ला से इन्होंने पास कराया था, जबकि हल्ला गुल्ला कोई संवैधानिक स्वरूप नहीं है, मतदान नहीं होने दिया था। हर प्रोडक्टिविटी जो भी करता है उसकी कीमत वो खुद तय करता है। लाला अपनी सुई की कीमत खुद तय करता है। इस संगठन को इतना मजबूत करेंगे कि हमारा किसान भी अपनी फसल की कीमत खुद तय करे। किसान सब समझते हैं। जो कल तक तुम कह रहे थे डीजल पेट्रोल कंपनियों के हाथ है, आज तुमने क्यों कम कर दिया? आज रेट कम कैसे हो गए डीजल पेट्रोल के, गैस के? तो ये उनके हाथ में नहीं था, ये आपके हाथ में था। और अब हम समझ रहे हैं कि ये आंदोलन के हाथ में है। हम जितना इनको हराएंगे उतनी ये औकात में आएंगे, और हम इनको हराएंगे, हम हर जगह हराएंगे, और हम बिल्कुल उसी स्थिति में ले आएंगे जो स्थिति आदर्श भारत के लिए होनी चाहिए। आज का सच की टीम के साथ मैं वीरेंद्र अरोड़ा के कायम सिंह यादव जी के आवास पर हूं, और आप जो है राष्ट्रीय किसान संगठन के राष्ट्रीय सलाहकार हैं आप, और आप विभिन्न आंदोलन से जुड़े रहे हैं, किसान नेता हैं आप। सामाजिक स्तर पर आप विभिन्न आंदोलन से जुड़े रहे, विभिन्न सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आप ऐसी शख्सियत हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आपकी पहचान एक किसान नेता के रूप में है। सामाजिक स्तर पर आप मजबूत स्थिति से खड़े हैं। पूरे भारतवर्ष में दक्षिण से लेकर पश्चिम तक आपने आंदोलन खड़ा किया है विभिन्न सेक्टर में, और केंद्र सरकार ने आपके निरंतर इस आंदोलन, किसान आंदोलन के माध्यम से आज इन्होंने, केंद्र सरकार ने जो बिल, किसान बिल वापस लिया है, उसके संदर्भ में आज किसान आज़ादी जश्न मना रहे हैं। आज उन्हीं के संदर्भ में उनसे बातचीत करना चाहते हैं कि आखिर सरकार ने इतने लंबे आंदोलन के बाद ये जो किसान बिल है ये क्यों वापस लिया है आखिर कायम सिंह जी? जी, हमारा संगठन की जो प्रसार था, हम जब बिहार तक पहुँचे, पूरा उत्तर प्रदेश का मध्यांचल, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल हमने जब कवर किया, जब हमारा संगठन इतना लंबा हो गया और पटना में हमारा जो है भारी विरोध प्रदर्शन हुए, पुतले जलाए गए अत्याचारी सरकार के, प्रधान मोदी जी के, तो इन लोगों को फिर इसका असर पड़ा समाज पर। जहाँ भी इनके उपचुनाव हुए वहाँ भाजपा का सब जगह सुपड़ा साफ हो गया। 4-5 राज्यों में ये लड़े, हारे। तो इनको लगा कि ये किसान हैं और हम किसान हैं, सीजनड हैं, हर सीजन में हम रुक सकते हैं, रुके। हमने जाड़े झेले, गर्मी झेली, बरसात झेले, और जब उन्होंने देख लिया कि ये पीछे हटने वाले नहीं हैं तो उनको खुद पीछे हटना पड़ा। और आज मोदी जी ने कहा अपनी झेप मिटाते हुए कि कुछ किसानों को हम नहीं समझा पाए, इसलिए हम कृषि कानून वापस ले रहे हैं। क्योंकि उनका शुरू से ये मानना था कुछ ही किसान आंदोलनरत हैं, जबकि कुछ ही किसान उनके साथ थे, बाकी सारे किसान हमारे साथ थे। तो वही झेप मिटाते हुए कि कुछ किसानों को हम नहीं समझा पाए, इसका हमें खेद है, इसलिए हम वापस ले रहे हैं। तो कुछ किसानों की वजह से क्यों ले रहे हो? आप ये कहो, फिर मानो सच्चाई। इस सच्चाई को फिर मानिए कि आप इतने बड़े किसान आंदोलन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, इसलिए आपको ये किसान बिल वापस लेने पड़े, और आपको ये कहना पड़ा कि पार्लियामेंट में अगले सत्र में हम इनको वैधानिक रूप से खारिज करेंगे। हालांकि शुरू से ही मैं कह रहा हूँ ये असंवैधानिक रूप से पास हुआ था, क्योंकि राज्यसभा में हल्ला गुल्ला से इन्होंने पास कराया था, जबकि हल्ला गुल्ला कोई संवैधानिक स्वरूप नहीं है, मतदान नहीं होने दिया था। कायम सिंह जी का कहना है कि ये सरकार हिटलर शाही रवैये से काम करना चाह रही थी, किसानों को दबाना चाह रही थी। किसान अपनी एकता का परिचय देते हुए
आज दिल्ली में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन जड़े रहे, लंबे समय तक जुड़े रहे और उनके ये एकता का परिचय है जो किसान आंदोलन इतने लंबे समय चला। लेकिन सरकार ने चुनाव नज़दीक देखते हुए 3 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है और ये चुनाव में किसान आंदोलन का बिल वापस करके ये चुनाव जीतना चाहती है, ये मानना है किसानों का। कायम सिंह जी, आज किसानों के लिए ये बिल वापस हुआ है, ये किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? मैं इसको ये देख रहे हैं कि संघर्ष कभी खाली नहीं जाता, उसके परिणाम आते हैं। मुझे कई मीडियाकारों ने ये बताया कि विरोध करने से कुछ नहीं होता। हमने उनसे कहा कि विरोध में जो रशियन क्रांति हुई थी विरोध के ही वजह से, और विरोध से ही अंग्रेज़ों का जो साम्राज्य था जिसमें सूरज कभी नहीं डूबता था वो भी विरोध की वजह से ही ख़त्म हुआ। और विरोध की वजह से जर्मनी में क्रांति हुई, फ्रांस में क्रांति हुई, सब जगह, चाइना में भी राजतंत्र ख़त्म किया गया। तो विरोध बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन विरोध जुटाने के लिए शुरू में कुछ लोगों को ही आगे आना पड़ता है, बाद में लाइन लंबी होती चली जाती है, कारवां बढ़ता चला जाता है। हमारा कारवां जब बिहार तक पहुंचा, कर्नाटक तक पहुंचा, केरल तक पहुंचा, तमिलनाडु तक पहुंचा, तो इनको हार खानी पड़ी और ये लगातार हार खाएंगे। अभी हमें बिजली बिल को संशोधित कराना है और जो लेबर कानून का इन्होंने सत्यानाश किया है उसको फिर रिफॉर्म कराना है। एमएसपी को हमें लेके रहेंगे, हम मंडियों में जाएंगे, हमारी समस्याएं लगातार रहेंगी। हमें किसी सरकार ने कभी नहीं चाहा किसानों को, कर्मचारियों को महंगाई भत्ते मिले, पेंशनरों को महंगाई भत्ते मिले, लेकिन किसानों को महंगाई का कभी कोई लाभ नहीं मिला। हम वो लाभ लेंगे और आखिर में हमारा लक्ष्य ये है कि जैसे हर प्रोडक्टिविटी जो भी करता है उसकी कीमत वो खुद तय करता है, लाला अपनी सुई की कीमत खुद तय करता है। इस संगठन को इतना मजबूत करेंगे कि हमारा किसान भी अपनी फसल की कीमत खुद तय करे। कायम सिंह जी, अभी जो है ये जो बिल वापस लिया है सरकार ने, चुनाव नज़दीक है और कई राज्यों में चुनाव होने जा रहा है और जहाँ तक सवाल है जहाँ होने जा रहा है वहाँ 2 जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या इसका बिल का चुनाव पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, बिल का चुनाव पे असर पड़ चुका है, पिछले जो चुनाव हुए उनमें असर पड़ चुका है। ये आगे वाले चुनाव में भी जनता इनको खारिज कर चुकी है। किसानों की जो संघर्ष था हमारा, ये दुनिया का सबसे बड़ा संघर्ष था, सबसे बड़ा विरोध आंदोलन था। इसमें हमारे कनाडा के प्रधानमंत्री भी धरने पर बैठे थे। हमारा अगली 26 तारीख को 1 साल पूरा हो जाएगा। हम उस दिन उसकी बरसी मनाते और उनको श्रद्धांजलि देंगे। हमारे 700 के करीब किसान, आज तक एक शब्द नहीं निकला इनके मुँह से, और अगर कोई एक एक्टर मर जाए तो 3-4 दिन मीडिया लगातार उसके पीछे पड़ी रहती है। हमारे इन किसानों को, शहीदों को इन्होंने एक शब्द नहीं बोला, जबकि ये कहते थे कि पिल्ला भी मेरी गाड़ी के नीचे आ जाए तो मुझे बड़ा दुख होता है। तो हमारा आदमी जो किसान, जो भारत की रीढ़ है, प्रोडक्टिविटी सारी हम देते हैं। प्रोडक्टिविटी क्या है? नोट छापने की मशीन नहीं है प्रोडक्टिविटी। नोट उतना ही छपना चाहिए जितनी प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी में दूध, घी, फसल, दालें, सब्जियां, अनाज, ये सब कौन देता है? हम देते हैं। और मजदूर को हम पालते हैं। जब तुमने फैक्ट्रियों में से मजदूर भगाए, हमने रखा उनको, अपने खेतों में हमने काम दिया और उनको गल्ला और सारी चीज़ें मुहैया कराई, उनके वक्त गुजारे। ठीक है, तो हम आधार हैं इस भारत भूमि के। हम किसान, पशुपालक, ये मुख्य रीढ़ हैं। इस रीढ़ को तोड़ के मोदी जी या उनके चंद उद्योगपति पैसे छाप लेंगे, लेकिन पैसा जितनी प्रोडक्टिविटी है उससे ज़्यादा अगर छपेगा तो उसकी कीमत गिरेगी। पैसे का इकोनॉमिक
जो कंडीशन है वो ये है कि जितना आपके पास माल है उतनी ही करेंसी छपनी चाहिए। अगर ज़्यादा छापेंगे तो करेंसी की कीमत गिर जाएगी। भारत आज़ाद हुआ तो $1 में $1 था, आज $1 में $76 है। $76 जो है तब $76 में $1 बनता है आज, और तब $1 था। तो ये इन्होंने दुर्गति की है, ठीक है। GDP -13 चली गई। तो ये कर क्या रहे हैं? हिंदू खतरे में, तालिबानों की तरह। उन्होंने कहा मुसलमान खतरे में, मुस्लिम धर्म खतरे में, ये कह रहे हैं हिंदू धर्म खतरे में। क्यों खतरे में? हिंदू धर्म क्यों खतरे में है जब सारा का सारा अदालतों में और सब जगह हिंदू 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 भरा हुआ है और सुपर हिंदू है? फिर हिंदू कैसे खतरे में है? पिट रहा है शूद्र, पिट रहा है कमजोर तबका, पिट रहा है किसान, और खतरे में आप है, खतरे में हिंदू है। हिंदू कहीं है नहीं। सनातन संस्कृति में हिंदू कहाँ है? जितने सनातनी साहित्य हैं, वेद पुराण स्मृति और जो कुछ भी है, उनमें कहीं हिंदू शब्द नहीं है। न रामायण में, वाल्मीकि में, न तुलसी की में, न कृष्ण की गीता में। फिर आप कहाँ से ले आए इसको? कहाँ से ले आए? ये मुगलों ने पारसी शब्द है, हिंदू पारसी शब्द है, इसका मतलब है काला चोर, जाहिल। तो ये दयानंद सरस्वती ने कहा किसी की तो मानो, उसको भी तुम नहीं मानते। तो ये सब इनके ठठाकर्म है। मंदिर बनाने से क्या है? मंदिर तो एक आदमी बना देता है, सरकार की ड्यूटी है मंदिर बनाना, मंदिर बना देंगे। कायम सिंह जी, ये जो है उत्तर प्रदेश में 2022 का जनादेश की तैयारियां चल रही हैं जी, और उत्तर प्रदेश में जो चल रही है तरकारी, सरकार ये चाहती है, भारतीय जनता पार्टी का ये अपना मन रवैया है कि हम उत्तर प्रदेश में अगर किसान बिल वापस ले लेते हैं तो हम उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड, पंजाब आदि भी हम सरकार बना सकते हैं। तो किसान क्या इस बिल से, जो बिल इन्होंने वापस लिया है, और इस बिल का असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्या भारतीय जनता पार्टी को इस खुशी के जश्न में क्या किसान वोट करने की संभावना व्यक्त कर रहा है क्या? नहीं, किसान को 1 साल हो गया, इनको भी हम 1 साल परखेंगे। हमारी हर जिले पे और हर प्रदेश पे एक चुनाव समिति बनेगी और वो समिति तय करेगी किस पार्टी को हमें वोट देना है, हमें किन किन लोगों ने समर्थन किया है, हमारे किसान आंदोलन में किस किस ने दम भरी है, किस किस ने उसको पुश किया है, ठीक है, उसको हम वोट देंगे। जो हमारी समितियां हैं वो तय करेंगी, ठीक है। अभी हमने कोई तय नहीं किया हम किसको करेंगे। हमें जो लिखित देगा, हमारे अब तो कानूनों का काम ही खत्म हो गया। वैसे हमने कह रखा था, हमारी पहली शर्त ये है कि किसान कानून हम लागू नहीं होने देंगे, हम उसका साथ देंगे जो अपने एजेंडे में ये लिखेगा। अब ये है जो हमारे किसानों की सारी शर्तें जो मानेगा हम उसके साथ जाएंगे। अभी टाइम है, इतने टाइम में हमने इनको खदेड़ा है, बाकी पार्टियों को हम खदेड़ने के लिए लगे हुए हैं। कायम सिंह जी, जिस तरीके से आपने बताया है कि इस चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा इस किसान आंदोलन का, और किसान आंदोलन वापस ले लिया है इन्होंने, बिल वापस कर दिया है सरकार ने, तो ये कुछ किसानों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम जब किसान बिल वापस हो गया है तो हम सरकार के पक्ष में वोट करें, कि ऐसा है क्या? किसान सब समझते हैं। जो कल तक तुम कह रहे थे डीजल पेट्रोल कंपनियों के हाथ है, आज तुमने क्यों कम कर दिया? आज रेट कम कैसे हो गए डीजल पेट्रोल के, गैस के? तो ये उनके हाथ में नहीं था, ये आपके हाथ में था। और अब हम समझ रहे हैं कि ये आंदोलन के हाथ में है। हम जितना इनको हराएंगे उतनी ये औकात में आएंगे, और हम इनको हराएंगे, हम हर जगह हराएंगे, और हम बिल्कुल उसी स्थिति में ले आएंगे जो स्थिति आदर्श भारत के लिए होनी चाहिए। कायम सिंह जी ने कहा है कि हम इनको जो है चुनाव में वोट नहीं करेंगे, ये निश्चित तय हो चुका है, और इनको हम जो है ग्राम पंचायत समितियां बनाकर इन पर वाच रखेंगे। और ये इन्होंने जो है किसान बिल जो वापस किया है ये केवल एक दिखावा है, क्योंकि इन्होंने हिटलर जैसा, जो हिटलर था उसकी भी तानाशाही नहीं चली और वो उसको भी धरसाई होना पड़ा। इसी तरीके से किसान इस केंद्र सरकार को भी बदलेंगे, प्रदेशों की सरकार को भी बदलेंगे। कायम सिंह जी, उत्तर प्रदेश में 2022 की में सरकार बनाने जा रहे हैं ये लोग,
समाजवादी पार्टी कह रही है उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम सत्ता में वापस हो रहे हैं, मायावती कह रही है कि हम बनाएंगे, कांग्रेस कह रही है कि हम बनाएंगे। तो ये जितने सारे दल कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, तो आखिर ये कहां से वोट लाएंगे? किस वोट की बात करते हैं? ये सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। वोट सबसे ज्यादा हमारे पास है जी। और यूं तो ओवैसी भी कह रहे हैं कि हम भी बनाएंगे या इस लायक हो जाएंगे कि हमारे बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। शिवपाल सिंह कह रहे हैं कि हमारे बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। तो सरकार तो सब लिए फिर रहे हैं और हम कह रहे हैं सरकार हम बनाएंगे। तादाद हमारी सबसे ज्यादा है। कायम सिंह जी का कहना है ये सारी राजनीति पार्टियां लॉलीपॉप दिखा रही हैं, सब सरकार बनाने की बात कर रही है। सरकार इनके हाथ में नहीं है, सरकार जनता की अदालत में है। जनता सरकार बना के दिखाएगी, ये समय आने पे बताएंगे, पत्ते खोलेंगे। देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ।